Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will learn how to crack case studies of chapter financial market. सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे that is difference between financial market and secondary market. Financial market वो मार्केट है जो नई सिक्योरिटीज और ओल्ड सिक्योरिटीज दोनों में डील करता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, इट डील्स ओनली इन ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो जहां दोनों सिक्योरिटीज की बात होंगी, ओल्ड और न्यू, वहां पर आपके पास अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो मार्केट इट इज फाइनेंशियल मार्केट। एंड वेयर द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, देयर योर आंसर शुड बी सेकेंडरी मार्केट। अब अगर दोनों के फंक्शंस की बात करें तो चार फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट के। फर्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, price discovery, then we are providing liquidity to financial assets, and last is reducing the cost of transaction। जबकि अगर हम सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन की बात करें तो 6 फंक्शंस है हमारे पास, जिसमें प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, रिपीट हो रहा है हमारे पास पॉइंट। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी दैट इज फैसिलिटेटिंग ऑफ प्राइस डिस्कवरी, अगेन ये रिपीट हो रहा है। देन हमारे पास जो नए पॉइंट्स आ रहे हैं चार फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट में, अदर देन pricing of securities and providing liquidity and marketability, are safety of transaction, contributes to economic growth, spreading of equity cult, and last is providing scope for speculation। यहाँ इक्विटी कल्ट का मतलब इक्विटी शेयर्स नहीं है, इक्विटी कल्ट का मतलब है टू प्रोवाइड बैलेंस ग्रोथ। आप बैलेंस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन का स्कोप दे रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस सेकेंडरी मार्केट में भी। देन हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कमर्शियल बिल एंड कमर्शियल पेपर। कमर्शियल वर्ड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कमर्शियल पेपर्स इशू करती है हाईली क्रेडिट वर्दी कंपनी, जिन्हें ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं। इनका ड्यूरेशन 15 डेज टू 365 डेज है और इनका मेन पर्पस है सीजनल वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करना या ब्रिज फाइनेंसिंग। जबकि कमर्शियल बिल is a kind of bill of exchange only which is being issued by one business firm to another at the time of credit sale। इस बिल को पहले हम ट्रेड बिल कहते हैं, पर जैसे ही ये बिल डिस्काउंट हो जाता है बैंक से कमर्शियल बिल कहते हैं। इसका ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर है। ऑफर फॉर सेल एंड प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंस को समझना। ऑफर फॉर सेल जहां पर हम सिक्योरिटी डायरेक्टली पब्लिक को ना इशू करके ब्रोकर्स के थ्रू सेल करते हैं मार्केट में। और प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब जहां पर हम अपनी सिक्योरिटीज की जो अलॉटमेंट है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को करते हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को करते हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि कौन सा मेथड ऑफ फ्लोटेशन जो है यहाँ पर यूज हुआ है। देन आर टॉपिक ऑर्डर कंफर्मेशन, ट्रेड कंफर्मेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट। इनमें क्या डिफरेंस है? ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप और ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप में बच्चे के कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखो, सबसे मैंने इसको ऑर्डर में ही लिया। सबसे पहले ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप ही इशू होती है। ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप जब एक और जो इन्वेस्टर है वो ऑर्डर प्लेस करता है ब्रोकर के पास कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो सेल या बाय करना चाहता है और किस प्राइस पर, तो ब्रोकर उसे ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करते हैं। ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करने के बाद ही गोज टू द स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनल और वहां पर जो है वो अपना रिक्वायरमेंट प्लेस करता है। और जब टर्मिनल से उसके पास कम्युनिकेशन आ जाता है तब उस टाइम पर ब्रोकर जो है वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है कि यस ही इज रेडी टू ट्रेड। उसके बाद विद इन 24 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग उसे कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना पड़ता है, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स, उनका प्राइस, उनका डेट ऑफ टाइम ऑफ डील और ब्रोकरेज चार्जेस सभी लिखे होते हैं। This document is very much important to settle dispute among the brokers as well as the investor। I hope all the points that I have covered in this video are clear to you. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel।